अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? नेमतुल्लाह खान। नियामतुल्लाह खान आबा खेल में। जी मैं बाखेल का रहने वाला हूँ। हाँ, क्या करते हैं आपका? मैं पहले तो फौजी रिटायर हूँ और उसके बाद आजकल फा- फारग वो कौम में यार मदद करता हूँ। अच्छा, ये आप क्या बताएंगे इस महंगाई के बारे में, हुकूमत के बारे में? हुकूमत जो आजकल हुकूमत है पीडीएम वाली, और ये ऐसी हुकूमत आई है कि इन्होंने आवाम को पीस के रख दिया, खासकर महंगाई की चक्की में। हर रोज नवा नवा जो है ना वो बम मारा है एम पे महंगाई का। हर रोज नवी महंगाई आ रही है और हम इससे इन हुकूमत से तंग आ चुके हैं कि कुछ लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं और कुछ लोग तैयार हैं इंशाल्लाह इन पर हमला करने के लिए। अच्छा, हमले के लिए भी तैयार है। इंशाल्लाह तैयार है। और आप इस मुल्क को कौन ठीक करेगा? हम तो कहते हैं कि सबसे पहले तो अल्लाह ठीक करेगा हाँ, सही। और अल्लाह के बाद जो ना ये इमरान खान ही एक है जो आखिरी उम्मीद है हमारी। और इंशाल्लाह अगर इमरान खान की हुकूमत आई और आएगी इंशाल्लाह, पक्की बात इंशाल्लाह आएगी, तो ये हमारी आखिरी उम्मीद है इंशाल्लाह करेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। गाड़ी निकल जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह खान। हाँ, इकरामुल्लाह खान, आप बताएं पहले तो अपने इलाके के बारे, आबा खेल के बारे में बताएं। तारीखी इस कितना तारीखी है, इसके बाद महंगाई के बारे में भी। महंगाई के बाद अबाखेल तो बहुत पुराना तारीख है ना। हमारा जो दादा है ना अब्बा शहीद खेल के नाम से जो था, अच्छा अच्छा। वो तकरीबन उसने बहुत पहले जो ना इसका रिकॉर्ड है, गूगल रिकॉर्ड इसका मौजूद है। और पीडीएम के बारे में जो महंगाई किया ना, मैं खुद एज ए ट्रांसपोर्टर काम कर रहा हूँ कराची में। हम उधर पोर्ट पे इतना माल सारा एक्सपायर पड़ा है, जितना माल हमारा जो इंपोर्ट माल होता है ना, पूरा कराची तकरीबन 14,000 कंटेनर फंसे हुए हैं। मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ। मैं है जो फॉरेन गुड एजेंसी में काम करता हूँ ना। सही। इतना जो है ना महंगाई किया इस हुकूमत ने, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। टैक्स पे टैक्स नया डेली जो है ना ये टैक्स लगाते हैं। आवाम का बिल्कुल जो सफ़ेद पोश तबका है ना, हमारा मिडल तबका, उसका बिल्कुल सतान्यास कर दिया। लिहाजा हम जो हमारा जो चेयरमैन है ना, सदर हमारा उधर कराची का एमपीए जो है, और हमारा सदर है ट्रांसपोर्ट का। और ट्रांसपोर्ट बिल्कुल उसने तबाह बर्बाद कर दिया। हर रोज जो ना तकरीबन हमारा एक गाड़ी बनू से लेकर कराची तक, कराची से लेकर बनू तक तकरीबन 26,000 रुपये टैक्स हम टूल प्लाजे देते हैं। वो पुलिस आगे से और भी तंग करता है, कोई कभी कस्टम वाले तंग करते हैं। खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि एक दिन मैं खुद अपने गाड़ी के साथ खड़ा बैठा था हैदराबाद पे, कस्टम वाले ने मुझे रोका। मैंने कहा भाई, कहता 5,000 रुपये में किस चीज़ की? कहता है, मैंने कहा मेरा गाड़ी क्लियर सारा खोल दो, अगर आपको एक चीज़ कस्टम अनकस्टम पेड मिल गया तो पूरा गाड़ी को आग लगा दो। कहते हैं नहीं यार खान साहब आप बदमाशी कर रहे हैं। मैंने कहा बदमाशी आप लोग, आप किस चीज़ का तनख्वाह ले रहे हो? आप हक हलाल की तनख्वाह ले रहे हो, फिर भी हमें तंग कर रहे हो। तो लिहाजा हमारा ट्रांसपोर्ट का, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट जो हम बेचते इधर से, अब ये जो ना एचआई की पत्ती मैंने ली है 1350-1400 रुपये का किलो दिया है। पहले 800 का, 900 का, अब किधर गए ये? जो इस पे जो है ना हमारा बिल्टी का जो खर्च आता है ना, डीजल कितने पे हो गया? बहुत महंगा हो गया ना। तो इस तरह जो है ना लोगों का खरीद खत्म कम हो जाता है, कुव्वत मुदाफ़त खत्म हो जाती है। तो लोग किस तरह आगे करेगा? हमारी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, इंपोर्ट सारा बंद है। वो किधर गए जो कह रहे थे महंगाई है महंगाई, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं? किधर गए आज वो सारे जिनके पेट भर गए? पेट भर गए इनके। अभी खुदा की कसम कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? मरना है, एक दिन मरना है। हम सब खुल कर कहते हैं, इस हुकूमत को भी कहते हैं, खुदा के लिए हमारा जान छोड़ दो, हमें इलेक्शन करने दो। अगर नहीं करते तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि हर बंदा तंग है। इधर जितने भी शपथ इधर जितने भी शपथ फोश है ना, खुदा की कसम है, मेरे सारे गांव वाले, मेरे से मशरान, ये सारे तंग हो गए। ये हमारे टीचर साहब है, तनख्वाहदार भी तंग है। बेरोजगार तो वैसे भी कुछ नहीं करते, जो 600-700 रुपये वो घी खरीदेगा, बच्चों को आटा देगा, क्या क्या देगा। लिहाजा हम इस्टेब्लिशमेंट से भी कहते हैं, जितने भी इदारे, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो। उन अवाम तो तंग हो गए। और हम यही कहते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टर का जो इसने बुरा हाल कर दिया ना, एक हेक्टेयर 40-40 हज़ार, 50-50, हम किधर से ट्रांसपोर्ट खरीद काम? लिहाजा मेहरबानी करके चीफ इलेक्शन कमीशन, इस्टेब्लिशमेंट, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त, आप किस लिए बैठे हैं? आप कब इंसाफ करोगे? आप कब इंसाफ करोगे? जब जब श्रीलंका से बनने वाला है, श्रीलंका तो मुल्क तो कल ख्वाजा आसिफ ने खुद बयान दिया, पीडीएम है। देखो हमारा
हम तो ये भी डर रहे हैं कि ये हमारे जो एटम बम्स एटॉमिक एनर्जी ये न बेच दे। हम इस पे क्योंकि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वो इस तरह बयान दे रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, तो हम डिफॉल्ट मुल्क तो इसका क्या फायदा है? आज हमारा कोई मुल्क IMF कर्जा भी नहीं दे रहा। कर्जा कौन देगा? जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करता, कोई एतमाद कोई इसके ऊपर एतमाद, पहले मैं नहीं करता हूँ, मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ, एक आम सा मजदूर हूँ, पहले इसके ऊपर इधर जितने भी हमारे सफेद पोस्ट है इससे जो है ना पूछो आप इसको वोट देंगे? लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करे और इन छोरों से हमारा जान छुड़ा दे और जल्द इलेक्शन का ऐलान कर दे। थैंक यू। मेहरबानी सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मेरा नाम सैफुल्लाह खान है। आप बताएं महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में हम सख्त परेशान हैं और इनसे जान छुड़ाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के लिए हम सर देने के लिए तैयार हैं। आप कहें यहाँ MNA कौन बनता है? MNA यहाँ पर तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। हर एक आदमी अपने सर पर गुजार रहे हैं। कोई हेल्प नहीं कर नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर खैरियत है। आप महंगाई के बारे में बोलो। अब महंगाई के बारे में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत कितनी? बहुत वही समझ गया कि सिलसिले आटे का देख लो, दाल का देख लो, प्याज का देख लो, हर चीज़ का देख लो, क्या कीमत है। एक गरीब आदमी का गुजारा नहीं होता, मगर मजबूर है गरीब आदमी। और इस हुकूमत से आप खुश हैं? इस हुकूमत से हम ना खुश हैं। कौन ठीक करेगा पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान एक अल्लाह ही करेगा और कोई नहीं करना। हाँ सही है सर, बड़ी और अल्लाह मेहरबानी। करे इमरान आ जाए बस, हमारे खुश। कौन आ जाए? इमरान, वो ठीक है। तो वो ठीक है। हाँ